बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने ये वेरीफाई करना है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स रैशनल हैं या नहीं। सो रैशनल रूट्स के लिए आपके पास दो कंडीशन होती हैं, आपकी बुक में ही दी गई हैं। रूट्स कब रैशनल होते हैं? इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मीन ग्रेटर हो 0 से एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन आप डिस्क्रिमिनेंट लें इक्वेशन का, अगर वो 0 से ग्रेटर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए देन द रूट्स आर रैशनल। सो आप कह सकते हैं तो आपके जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। सो हमने इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, देन हम इसको वेरीफाई कर सकेंगे। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दी गई है वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है एक्स की और फिर लास्ट पे कांस्टेंट टर्म। सो यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू राइट कर लेते हैं। हम कैपिटल लेटर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए बी सी यूज़ हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो यहाँ पे आप राइट करोगे ए प्लस 2b। ठीक है, बी की वैल्यू होती है एक्स का कोफिशिएंट, ये दिया गया है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। कांस्टेंट टर्म सी होती है, सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे ए प्लस 2c। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला राइट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी की वैल्यू ये है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे -4। ए की वैल्यू राइट कर लें, ये गिवन है हमारे पास ए प्लस 2b। सी की वैल्यू राइट करनी है, सी की वैल्यू है ए प्लस 2c। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हम ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर आप लें। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4। इस साइड पे इक्वल राइट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग होती है। सो हम इस तरह से इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है ए की। सो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इधर नीचे वाली लाइन पे हम राइट कर लेते हैं, उधर स्पेस नहीं है। सो यहाँ पे -4। ऐसे ही ए को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर ए को 2c के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 2ca। फिर यहाँ पे देखें 2b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2ab आ जाएगा, और 2b को 2c के साथ करें तो प्लस 2 टाइम 4bc आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखें इस वैल्यू को बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ। सो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर लें -4a स्क्वायर प्लस माइनस 4 2 टाइम 8 साथ में आ जाएगा ca प्लस माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 और ab। यहाँ पे प्लस माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 साथ में bc आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर कोई वैल्यू कट होती है सो हम उसकी कटिंग कर देंगे। 4a स्क्वायर पॉजिटिव 4a स्क्वायर नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर वाली कोई और वैल्यू नहीं है, सी स्क्वायर वाली कोई और वैल्यू नहीं है। ठीक है, ए बी देखें 8ab, यहाँ पर आप देखिए -8ab, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल। बी सी वाली वैल्यू चेक करें, बी सी वाली वैल्यू ये है। ठीक है, ये 16 के साथ है, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सी ए, तो ये सी ए पॉजिटिव और ये यहाँ से नेगेटिव, कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 8bc और -16bc। 16 में से आप 8 माइनस कर दें तो -8b एंड c आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला में क्लोज कर सकते हैं।
फॉर्मूला हमारे पास जो होल स्क्वायर का होता है ना, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हम इस वैल्यू को इस तरह से बनाएंगे, देन हम फिर इसको क्लोज करेंगे। अब ये जो वैल्यू है 4bc, हम इसको 2 और b इस तरह से राइट कर सकते हैं स्क्वायर में, इसको ओपन करें यही आ जाएगा, प्लस इस वैल्यू को भी इस तरह से 2c होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू 2b, सेकंड वैल्यू 2c। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करें और इसको ओपन करें यही आ जाएगा, 2c स्क्वायर ओपन करें 4c स्क्वायर आ जाएगा, 2 टाइम 4, 2 टाइम 8, 8bc माइनस 8bc आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये होगा 2b माइनस 2c, मीन ए की प्लेस पे ये वैल्यू, बी की प्लेस पे ये a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू होल स्क्वायर में आ गई है, मीन ये परफेक्ट स्क्वायर है। और सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए, और ये ग्रेटर दैन 0 है। सो यहाँ पे आप राइट कर दें, ये ग्रेटर दैन 0 भी है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आप राइट कर लें, एज डिस्क्रिमिनेंट इज आ परफेक्ट स्क्वायर, perfect square, so the roots of the equation are rational। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लास्ट पे राइट कर देंगे। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया था, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने वेरीफाई करना था कि जो हमें रूट्स दिए गए हैं इक्वेशन के, क्या वो रैशनल हैं या नहीं। इक्वेशन हमें दी गई थी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, हमने ए बी और सी की वैल्यू राइट की, कैपिटल वर्ड यूज़ किए क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल लेटर यूज़ हो रहे थे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, क्यों डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, क्योंकि अगर आपने चेक करना हो कि कोई इक्वेशन है और उसके रूट्स रैशनल हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन 0 आ जाए और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो आप कह सकते हैं जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के वो रैशनल होते हैं। सो उसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला राइट किया, वैल्यू पुट की, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। इस वैल्यू को आपने स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओपन कर लिया। ये फार्मूला होता है आपकी बुक में, फार्मूला है ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने फार्मूला ओपन करके राइट कर लिया। -4 ऐसे ही इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, a को a के साथ किया a स्क्वायर, a को 2c के साथ किया 2ce, a और 2b को a के साथ किया 2ab और 2b को 2c से किया तो 4bc आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने 4 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है, फिर हमने ये इस वैल्यू -4 को सारी वैल्यू के साथ यहाँ से मल्टीप्लाई किया और इस तरह से राइट कर लिया। फिर ये 4a स्क्वायर -4a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 8ab -8ab के साथ कैंसिल हो गया, 8ca कैंसिल हो गया, -8ca के साथ रिमेनिंग वैल्यू आ गई 4b स्क्वायर और ये 4c स्क्वायर और यहाँ से b स्क्वायर और bc। ये देखें bc और bc की वैल्यू थी आपके पास, ये 8 था, 16 में से 8 माइनस किया, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, साथ में आ गया 8bc। फिर हमने क्या किया, इसको हमने अगेन होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग राइट कर दिया कि ये a की वैल्यू b की वैल्यू -2ab, a की वैल्यू 2b होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2c होल स्क्वायर -2a और b की वैल्यू राइट की। ये फार्मूला होता है आपके पास, इसको क्लोज किया तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2b थी सो 2b आ गया, -b की वैल्यू 2c थी वो राइट की और होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया और ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 थी, आपने राइट किया एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर और ये परफेक्ट स्क्वायर भी आया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से कि इसका जो स्क्वायर है जब स्क्वायर रूट लें कैंसिल हो जाएगा सिंपली। ठीक है, कोई वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट में नहीं आएगी। सो ये परफेक्ट स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट आपने राइट कर लिया, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल।